आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी के सत्संग में सबसे ज़्यादा अनुयायी पहुंचते हैं और उनके सत्संग को सुनते हैं तो वो आसाराम जी बापू हैं। और सबसे ज़्यादा सत्संग प्रोग्राम किसी के होते हैं तो वो आसाराम जी बापू के पूरे वर्ष भर उनके चलते हैं। तो इनको टारगेट करने से, क्योंकि इनको टारगेट करने से का मतलब है कि पूरे देश में एक प्रकार का करंट दौड़ा देना, पूरे एक देश में इस प्रकार की लहर फैला देना कि वाकई में हिंदू संस्कृति गलत है। यहाँ के इतने बड़े संत अगर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं तो इससे जो लोगों के मन में हिंदू संस्कृति के प्रति एक गलत बात फैलाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से सारी चीज़ें जो है इस वक्त जैसे इन्होंने बापूजी को टारगेट करा हो। बापूजी के पास इतने सारे भक्त हैं, करोड़ों भक्त बापूजी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन पब्लिक का जो बापूजी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। बहुत सारी, ये 2 या 3 कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए थी फिर, क्योंकि बापूजी 30, 35, 40 सालों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह की खबरें थी, इस तरह की सारी बातों में सत्यता होनी चाहिए थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कई हजार असंतुष्ट लोग होने चाहिए थे जिस हिसाब से मीडिया बातें करता है। इसमें इंडिविजुअल वो लोग भी हैं जो लोगों को आश्रम में जो गलत गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया, तो ऐसे लोगों को बाहर करा गया, तो शायद वो लोग भी इसमें शामिल हैं। कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो उनके अपने पर्सनल चीज़ों का, अगर वहाँ पर उन चीज़ों का उद्देश्य उनका सफल नहीं हो पाए तो ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हो सकती है अपना निहितार्थ साधने के लिए। और नित्यानंद स्वामी की बात है, नित्यानंद स्वामी के केसेस में मीडिया इससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग क्या दिखा सकता था। मीडिया ने क्लिप्स दिखाई कि जिसमें नित्यानंद स्वामी एक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे नित्यानंद स्वामी एक महिला के साथ कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे थे। मीडिया ने इसको बड़ा सेंसेशनलाइज करा पूरे देश के अंदर और पूरी हो हल्ला हुआ, राजनीतिक पार्टियों में हल्ला हुआ। कई दिन तक उनको गिरफ्तार करने के लिए कई तरह के प्रावधान मीडिया ने बताया गया कि भाई बाबा ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, और कई तरह की असंतुष्ट महिलाएं उन्होंने सामने प्रस्तुत की। लेकिन बाद में मैंने एक जजमेंट, जब मैंने ये न्यूज़ में, मैं जब एक प्रिंट मीडिया में जब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें देखा कि हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने दोनों की दोनों जो एफआईआर उनके खिलाफ लिखी तो क्वेश करने की, यानी कि वो उनको समाप्त करने की बात उनको कही थी। तो ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है मीडिया के ऊपर कि मीडिया इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पक्षपात करता है कि इन चीज़ों में सिर्फ मीडिया या फिर इस तरह की बातों में आप नहीं देखना चाहिए। मीडिया ने कभी इस बात का प्रयास है खुद उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और आश्रम में जाकर के चेक करें और फिर देखें कि क्या हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी न्यूज़ नहीं बन पाती तो फिर वो आज टीआरपी या फिर ये जो सारा गेम है ये चलता ही नहीं।